Hello everyone, you are watching at Plus Home Tutor, and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 78. तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से पांचवें पार्ट में द यूनियन के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 78 पर चर्चा करेंगे। देखिए, आर्टिकल 78 पार्ट 5 के चैप्टर फर्स्ट के अंतर्गत आता है। यहाँ मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊँगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। Article 78 talk about duties of Prime Minister as respects the furnishing of information to the President, etc. It shall be duty of the Prime Minister. आर्टिकल 78 में प्रेसिडेंट को इन्फॉर्मेशन देने आदि के संबंध में प्राइम मिनिस्टर के ड्यूटीज यानी कर्तव्यों पर चर्चा की गई है। अब प्राइम मिनिस्टर के कौन कौन से कर्तव्य और ड्यूटीज होते हैं, ये हम आगे की स्लाइड्स में एक एक करके देखेंगे। First, to communicate to the President all decisions of the Council of Ministers relating to the administration of the affairs of the Union and proposal for legislation. देखिए, यूनियन के मामलों के एडमिनिस्ट्रेशन और लेजिस्लेशन के प्रस्तावों से रिलेटेड मिनिस्टर्स ऑफ काउंसिल के सभी निर्णयों को प्राइम मिनिस्टर द्वारा प्रेसिडेंट को सूचित किया जाएगा। यूनियन के जितने भी मामले जो कि एडमिनिस्ट्रेशन और लेजिस्लेशन के प्रस्तावों से रिलेटेड हों, जिसमें मिनिस्टर्स ऑफ काउंसिल के द्वारा कोई भी निर्णय लिया गया हो, तो उस निर्णय को प्राइम मिनिस्टर द्वारा प्रेसिडेंट को सूचित किया जाएगा कि ऐसा ऐसा निर्णय लिया गया है। सेकंड, टू फर्निश सच इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द यूनियन एंड प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन एज द प्रेसिडेंट मे कॉल फॉर। यूनियन के मामलों के एडमिनिस्ट्रेशन और लेजिस्लेशन के प्रस्तावों से रिलेटेड ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन प्रस्तुत करने के लिए जो प्रेसिडेंट मांगे, प्राइम मिनिस्टर द्वारा दिया जाएगा। थर्ड, इफ द प्रेसिडेंट सो रिक्वायर्स टू सबमिट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एनी मैटर ऑन विच अ डिसीजन हैज बीन टेकन बाय अ मिनिस्टर बट विच हैज नॉट बीन कंसिडर्ड बाय द काउंसिल। यदि प्रेसिडेंट को आवश्यकता हो या ज़रूरत हो तो वह किसी भी मामले को मिनिस्टर्स ऑफ काउंसिल के विचार के लिए प्रस्तुत करेगा जिस पर मिनिस्टर द्वारा डिसीजन लिया गया है, लेकिन जिस पर काउंसिल द्वारा विचार नहीं किया गया है। मान लीजिए किसी मिनिस्टर ने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ बिना विचार किए हुए कोई डिसीजन ले लिया, तो उस पर्टिकुलर जो डिसीजन लिया गया है मिनिस्टर के द्वारा, उस पर प्रेसिडेंट कह सकता है कि इस पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा विचार करना चाहिए। तो ऐसे मामलों में प्रेसिडेंट को यह शक्ति प्राप्त है कि वह कह सकता है कि मिनिस्टर ऑफ काउंसिल को इस बात पर विचार करना चाहिए जिस पर मिनिस्टर ने डिसीजन तो ले लिया है, लेकिन बिना विचार विमर्श किए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.